भैया विश्वास हो हारा ना तो दवाई मेरी को ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या बोल देंगे तुमने पंचनामा में ले चलो। चलो एक बार मार दिया, दो बार मार दिया, तुम्हें लगा नहीं कि रुक जाना चाहिए? तुम जब इनको छोड़ के पुलिस थाना बाहर निकल गए, तुम्हें एक बार भी यही लगा कि उनकी क्या हालत होगी उन चारों की? आस पड़ोस वाले फोन लगाए, आस पड़ोस वाले उठ के किए और तुम्हें कोई मतलब नहीं था। पीछे के दरवाजे से भागा। हाँ पीछे के दरवाजे से भागा, सामने आवाज। बताओ, पीछे दरवाजे भागे हैं बेचारे, ताला खोल के ये भागे पीछे दरवाजे पे। सुनो भाई, तुम पीछे दरवाजे से क्यों भागे? तुम तो थाने जा रहे थे बता रहे हो मुझे, भागे क्यों पीछे दरवाजे से ताला खोल के? पीछे दरवाजे से थाने ही पहुंचा ना, आगे मतलब। अरे तो क्या आगे फिर रास्ता नहीं थाने का क्या? नहीं सर, आगे वाला मोहल्ले पकड़ लेंगे मोहल्ले वाले, धर लेंगे। हाँ तुम तो सिर्फ मोहल्ले वाले हैं, वो धरेंगे ही तुम्हें ना, जैसे लोगों को चार लोग की हमला करके भागे हो। तुमको इतनी समझ है उस टाइम? जो आदमी गुस्से में रहेगा वो इतनी समझ होगी उसको कि वो ताले की चाबी लेगा, ताला खोलेगा, फिर पीछे से छिप छिपा के भागेगा। वो जो प्लानिंग के साथ करेगा वही इतना सोच सकता है। समझ में आ रही है बात? जो गुस्से आवेश में करेगा ना, तो वहीं पे 30-40 हमले। बताओ, तुम तो हाथी हो, तुमने ऐसे हमला कैसे? अभी भी कोई ग्लानि नहीं है तुम्हें? तुम्हें खुशी है? एक चीज बताओ मुझे, पत्नी और जो शादी की थी वो बच गई है ना? वो तो मारना किसको चाहते हैं? जानना भी नहीं चाहता है कौन बची है, जानना भी एक बार भी नहीं पूछा इसने कोई बचा है कि कौन बचा। एक चीज बताओ, तुमने इतने देर में कभी पूछा किसी से कौन बचा है, बचे हैं कि नहीं? उनके लिए देखने जाना है मुझे, एक बार मांग की तुमने? तुम्हें तो मतलब ही नहीं है। सर गलती किया हूँ मैं लड़के, तो मैं अब किससे अब पूछूंगा तो बोलेगा कि मैं लड़के ये भी सोच रहा है कि कौन मर गया बने आके। ये भी तो आदमी लड़के सोच सकता है। तुम्हारा चेहरा देख रहे हो? चेहरा देख के ही ना, मतलब इतने मैंने क्रिमिनल देख लिए 6 महीने में, लेकिन तुम्हारे जैसा निर्दयी आदमी नहीं देखा मैंने। चेहरे पे कोई ग्लानि नहीं है, कोई ग्लानि दिख रही है इसके चेहरे पे? ये 3 बच गए, तुम्हें खुशी है कि उसका दुख है? खुशी है सर। किस चीज का खुश है? बच गए मैंने आगे तो खुशी। बच गए आगे तो तुम्हें तो खत्म ही कर दिया है। तुम्हें तो खत्म, आगे बच गए तो। आगे मैं नहीं बोला मैंने लड़के सर, मैं बोला बच गए तो ही मैंने लड़के अच्छा ही है ना। मैंने जो गलती हुआ मैंने लड़के मेरे से, तो मेरे को मिलेगा सजा। सजा तो बेटा मिलेगा ही, इसमें मत जाना। तुम्हें तो सजा होगी और लंबी सजा होगी। ऐसे लोगों को, ऐसे लोग समाज के लिए कलंक टाइप के हैं, जो ना मतलब एक नहीं 4-4 लोगों पे लगातार कितने मिनटों तक हमला था। मैंने आगे तो मैं लड़के उस चीज़ को हाथ में नहीं लगाता था। लड़के तो उसको लड़के खाना ले आके देना, लड़के दे हम बोला नहीं। सेवा कर रही थी ना सेवा सर, मैंने आके उससे कहा, मैंने आके बताइए। अब हम लड़के खाए नहीं, मैंने कहा आप ले आके दे रहे हैं। मैंने आके तो हमको एक ही बताओ, मान लो बच गए तो तुम दोबारा हमला कर दोगे? तुम तो नहीं सर। क्यों? जो गुस्सा है वो तो बरकरार है। दिख रहा है, अभी भी गुस्सा दिख रहा है। नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं है मेरा गुस्सा। तो पछतावा है? हाँ पछतावा है। क्यों पछतावा? तो बोलो सही किए, तुम तो बोल रहे हो। तुम्हारे हिसाब से क्यों गलत किए तुम? क्या गलती क्या है तुम्हारी? तुम्हारी क्या गलती है? तुमको और क्या कर सकते थे? तुम बताओ, मान लो यदि हमला नहीं करते तो और क्या कर सकते थे तुमसे अच्छा तुम्हारे हिसाब से? कुछ नहीं, मैं क्या कर सकता था? तुम्हें तो यही करना पड़ता और तो उपाय ही नहीं था। तो इससे पहले किसी परिवार के अपने जो साथी या अपने बड़े भाई, उनसे सलाह नहीं लिए कि मैं इस तरह मानसिक वेदना में हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ? ये तो होना चाहिए था ना। मानसिक वेदना से मैंने आके 1 साल से मैं प्रताड़ित हूँ। मैंने आके कोई मैंने आके चीज़ में आके बोलने जाइए, मैंने आके कि हाँ ये लड़की गलत कर रही है, मैंने आके तो मतलब कि उल्टा वो उसको कवर अप करके आपसे लड़ाई करे। मैंने आके आपकी वाइफ चाहे मैंने आगे किसी का हो तो मैंने किसको तकलीफ नहीं लगेगा। तुम्हारे हिसाब से जिसकी लड़की बात ना माने उसको तलवार तुम्हारी तरह उठा के काट देना चाहिए। तो सुनो ना, आप जैसा बता रहे हो, सुनो ना, तो ये रास्ता सही था क्या? जो बोल रहा है ना सही था क्या? उसने बना लिया था। सब राशनलाइज
प्लानिंग कर ली, ऐसा कुछ घटना रही होगी ना, कुछ तो हुआ होगा। जब गुजरात से मालूम चला तुमको कि ये पास में आकर रहने लग गई है तो क्रोध वहीं से शुरू हो गया था। मैं वहाँ से लगे मेरे को फ़ोन करके बताई मैंने मेरी लड़की मैं बीच वाली है यहाँ से, मैं बोला बहुत गलत किए, मैंने ऐसा नहीं करना था मैंने। तो अब मन बना लिया था आपने। उसमें मैंने आके वो बोले कि मैंने आप कुछ नहीं कर सकते, लड़के जब तक हम लोग हैं अपनी मर्जी से करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है कोई बात नहीं, बस उसके बाद फिर बातचीत हमारा नहीं होता था। तो जब संडे को पहुंचे तो फिर घर आए तो घर में क्या बात हुई? कुछ नहीं, मैं बोला ही नहीं मैंने। इसको खाना वाना बड़ी लड़की देती थी ना भाई। हाँ खाना देती थी मैंने आगे, ये लोग क्योंकि हमको उससे कोई लेना देना ही नहीं था। हम लोग मिला के जब वो गई मिला के पूरे घर में भी मैं बोला मान लो मर गई। हाँ कि मतलब कि हमारे लिए खत्म हो गई है। तो मतलब कि सब ठीक है, मतलब कि सब बोल दिए मतलब कि ठीक, मतलब कि तो हमको वहाँ जाना ही नहीं था, कोई कुछ करने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। मैंने छोड़ दिया, वो वापस आई तो तुमने हमला कर दिया। तो दामाद तो अभी आपकी वाइफ का सेवा किया था, ऑपरेशन हुआ था तब। वो मेरे को पता नहीं है, मैं था नहीं ना यहाँ। तभी तो पत्नी ही गुस्सा हो गया कि सब मिल गए हैं। पे रहने वाले एक लड़के से प्रेम प्रसंग में शादी की थी, तब से जो आरोपी को वो शादी खटक रही थी। अभी वो जो है ट्रेलर उसने 10 लाख रुपए लोन में खरीदा है, वो ट्रेलर लेके गुजरात गया हुआ था। वहाँ पे उसको अपनी पत्नी द्वारा फ़ोन से मालूम चला कि जो उसकी बड़ी बेटी है वो वापस घर में आ गई है और घर में ही रह रही है। इससे वो तमतमा गया। इसी संडे को वो गुजरात से वापस आया। आते ही वो 8 साल पुरानी जंग लगी तलवार को उसने जाके 4 घंटे धार करवा के, और उसने धार करने वाले आदमी को बताया कि इसको पूरी तरह से धारदार बना देने के लिए। धार लगाने के बाद बेड के नीचे छिपा के उसने रखा। कल रात वो 10 बजे करीब सोया, 4 बजे वो उठा और उठने के बाद सोए हुए अवस्था में उसने अपनी 3 पुत्री और अपनी पत्नी के ऊपर धारदार तलवार से अंधाधुंध हमला शुरू कर दिया। हर व्यक्ति के ऊपर 8 से 10 इंसाइज्ड वुंड, डीप वुंड्स हैं। 15 से 20 मिनट तक वो इनके ऊपर हमला करता रहा। ये लोग भाग भाग के अपनी जान बचाते रहे। इनकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग जगे और वो उठ के घर में घुस के बचाने की कोशिश में घर में घुसने लगे। तब डर के मारे इसने पीछे का दरवाज़ा, ताला लगा हुआ दरवाज़ा खोल के वो भागने में सफल रहा। तुरंत घर आसपास के लोगों ने और इसके दामाद ने पुलिस को और अस्पताल को सूचना दी। करीब 4:20 की घटना है। पुलिस वहाँ पे 4:45 पहुँच गई। पुलिस की तत्परता से चारों घायलों को तुरंत हॉस्पिटल, पहले सुपेला हॉस्पिटल ले जाते में एक जो थी बीच की बेटी उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसको जिला अस्पताल ले गए। जिला अस्पताल में सीधा शंकरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उसको भर्ती किए। तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाने के कारण अभी 3 लोगों की स्थिति बेहतर है और इनके बचने की संभावना है। सर प्रारंभिक पूछताछ में जैसे आरोपी साहब लोग पूछताछ किए तो मानसिक स्थिति कैसी है? आरोपी की मानसिक स्थिति, आरोपी को कोई ग्लानि नहीं है। यदि मौका मिला तो ये दोबारा हमला कर सकता है। इसने ये जो अहम पर इसने अपनी बेटी ने जो शादी की उसको उसने अपने अहम पर लिया, और क्योंकि पढ़ी लिखी बेटियां थीं, मदर और ये तीनों बेटियां एक दूसरे को सपोर्ट करती थी, तो इससे देखा नहीं गया। कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगा कि ये लोग सब इसके एक साथ मिलके इसकी बात नहीं सुन रहे, तो केवल अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इसने क्रूर तरीके से अपनी पत्नी और 3 बालिकाओं पर पास में रहने वाले एक लड़के से प्रेम प्रसंग में शादी की थी। तब से जो आरोपी को वो शादी खटक रही थी। अभी वो जो है ट्रेलर उसने 10 लाख रुपए लोन में खरीदा है, वो ट्रेलर लेके गुजरात गया हुआ था। वहाँ पे उसको अपनी पत्नी द्वारा फ़ोन से मालूम चला कि जो उसकी बड़ी बेटी है वो वापस घर में आ गई है और घर में ही रह रही है। इससे वो तमतमा गया। इसी संडे को वो गुजरात से वापस आया। आते ही वो 8 साल पुरानी जंग लगी तलवार को उसने जाके 4 घंटे धार करवा के, और उसने धार करने वाले आदमी को बताया कि इसको पूरी तरह से धारदार बना देने के लिए। धार लगाने के बाद बेड के नीचे छिपा के उसने रखा। कल रात वो 10 बजे करीब सोया, 4 बजे वो उठा और उठने के बाद सोए हुए अवस्था में उसने अपनी 3 पुत्री और अपनी पत्नी के ऊपर धारदार तलवार से अंधाधुंध हमला शुरू कर दिया। हर व्यक्ति के ऊपर 8 से 10 इंसाइज्ड वुंड, डीप वुंड्स हैं।
15 से 20 मिनट तक वो इनके ऊपर हमला करता रहा। ये लोग भाग भाग के अपनी जान बचाते रहे। इनकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग जगे और वो उठ के घर में घुस के बचाने की कोशिश में घर में घुसने लगे। तब डर के मारे इसने पीछे का दरवाज़ा, ताला लगा हुआ दरवाज़ा खोल के वो भागने में सफल रहा। तुरंत घर आसपास के लोगों ने और इसके दामाद ने पुलिस को और अस्पताल को सूचना दी। करीब 4:20 की घटना है। पुलिस वहाँ पे 4:45 पहुँच गई। पुलिस की तत्परता से चारों घायलों को तुरंत हॉस्पिटल, पहले सुपेला हॉस्पिटल ले जाते में एक जो थी बीच की बेटी उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसको जिला अस्पताल ले गया। जिला अस्पताल से सीधा संतरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उसको भर्ती किए। तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाने के कारण अभी 3 लोगों की स्थिति बेहतर है और इनके बचने की संभावना है। सर प्रारंभिक पूछताछ में जैसे आरोपी साहब लोग पूछताछ किए तो मानसिक स्थिति कैसी है? आरोपी की मानसिक स्थिति, आरोपी को कोई ग्लानि नहीं है। यदि मौका मिला तो ये दोबारा हमला कर सकता है। इसने ये जो अहम पर इसने अपनी बेटी ने जो शादी की उसको इसने अपने अहम पर लिया और क्योंकि पढ़ी लिखी बेटियां थीं, मदर और ये तीनों बेटियां एक दूसरे को सपोर्ट करती थी, तो इससे देखा नहीं गया। कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगा कि ये लोग सब इसके एक साथ मिलके इसकी बात नहीं सुन रहे, तो केवल अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इसने क्रूर तरीके से अपनी पत्नी और 3 बालिकाओं पर